दोस्तों आज की इस वीडियो में हम भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो आपके सभी एग्जाम के प्रीवियस क्वेश्चन हैं और कई किताबों का निचोड़ करके जो मैं सीरीज आपको करा रहा हूं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को क्लास वाइज अटेंड कर लेते हो तो आप यकीन मानना आपको कोई भी किताब लेने की आवश्यकता नहीं होगी, ना ही आपका एग्जाम में कोई प्रश्न छूटेगा। चाहे तो मेरी इस बात को आप नोट कर लेना, इस वीडियो को देखकर ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हो, क्योंकि मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। और साथ ही जिन स्टूडेंट ने पहले से भौतिक विज्ञान के प्रश्नों को पढ़ रखा है उनको इस वीडियो में 100% नए क्वेश्चन मिलेंगे और साथ ही उनका रिवीजन हो जाएगा और टेस्ट हो जाएगा और नए स्टूडेंट का कंप्लीट भौतिक विज्ञान हो जाएगा अगर वे सभी क्लासों को अटेंड कर लेते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव की जो खोज की थी ये की थी आइंस्टीन ने। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। नेक्स्ट है, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे क्या कहते हैं? तो वह लेंस होता है अभिसारी लेंस जो किरणों को इकट्ठा करता है। अगला क्वेश्चन है, हृदय गति मापने वाला यंत्र है। तो हृदय गति को जो मापा जाता है वो कार्डियोग्राफ के द्वारा मापा जाता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है, जो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में बदलता है वो बदलता है दोस्तों बैटरी। अगला क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज की थी रोंटगन ने। अगला क्वेश्चन, वह लेंस जो प्रकाश किरणों को फैलाता है क्या कहलाता है? तो वो लेंस कौन सा होता है जो प्रकाश किरणों को फैलाता है? वो होता है अपसारी लेंस। आंतरिक दहन ईंधन को कौन मापता है? आंतरिक दहन ईंधन को जो मापा जाता है ये कार्बोरेटर के द्वारा मापा जाता है। दोस्तों जो मैं प्रश्न आपको करा रहा हूं इन्हें आप साधारण प्रश्न मत समझना, ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं और मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मैं जो आपको क्लास वाइज पढ़ा रहा हूं इससे पहले भी हम कुछ क्लासों को पढ़ चुके हैं। आप सभी को अटेंड करके अब कोई प्रैक्टिस सेट उठाकर देखना, आपको इनमें से पता लग जाएगा कि कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे हुए हैं। नेक्स्ट, ध्वनि का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? तो ध्वनि का वेग जो सबसे ज्यादा होता है वो लोहा यानी इस्पात में होता है। और ध्वनि का वेग हवा से लोहे में कितने गुना तेज होता है? तो ये होता है 15 गुना तेज। लोहे में जो ध्वनि का वेग होता है वो 5000 मीटर प्रति सेकंड होता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अति चालकता की खोज किसने की थी? तो ये की थी जॉन बार्डीन ने। जॉन बार्डीन ने अति चालकता की खोज की थी। प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र होता है दोस्तों ल्यूसीमीटर। ल्यूसीमीटर प्रकाश की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन, एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो एसी को डीसी में बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। खुली चैनल जिसे पाइपलाइन भी बोलते हैं में प्रवाह मापने वाला क्षेत्र मीटर होता है पिटोट ट्यूब। अगला क्वेश्चन है, 1982 में बैंड एड का आविष्कार किसने किया था? तो 1920 में बैंड एड का आविष्कार किया था अल्डिक्सन ने। प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? प्राथमिक रंग वे होते हैं दोस्तों जिन्हें हम दूसरे रंगों से यानी दो या दो से अधिक रंगों से नहीं बना सकते। तो ये रंग होते हैं लाल, पीला और नीला, ये प्राथमिक रंग होते हैं। द्वितीयक रंग कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं हरा, नारंगी, बैंगनी, ये हम दो या दो से अधिक रंगों से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, रडार किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रडार जो काम करता है ये काम करता है प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और साथ ही कमेंट जरूर कर देना कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। पिस्तौल यानी रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था? तो सैमुअल कोल्ट ने पिस्तौल का आविष्कार किया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। वे रंग कौन से होते हैं जिन्हें दो या दो से अधिक रंगों के मिश्रण से प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो वे रंग होते हैं प्राथमिक रंग। सूर्य की किरणों की तीव्रता को कौन मापता है? तो सूर्य की किरणों को मापता है एक्टियोमीटर। बिजली के पंखे की गति को कौन सा यंत्र बदलता है? तो रेगुलेटर एक ऐसा यंत्र होता है जो बिजली के पंखों की गति को बदलता है। थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था?
थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। चश्मा बनाने में किस कांच का उपयोग होता है? तो चश्मा बनाने में जो होता है वो कुक कांच का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन कौन मापता है? तो उड़ते हुए चक्के की जो प्रति सेकंड घूर्णन मापता है वो स्ट्रोबोस्कोप मापता है। ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? तो ध्वनि की गति वायु में होती है 330 मीटर प्रति सेकंड। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया था? तो यह सिद्धांत दिया था कोपरनिकस ने। कुक कांच किसका बना होता है? तो सेरियम ऑक्साइड एवं सिलिका का कुक कांच बना होता है। कौन आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करता है? तो आवेशित कणों को जो ऊर्जा प्रदान की जाती है दोस्तों, ये की जाती है साइक्लोट्रॉन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की लोहे में गति कितनी होती है? तो ध्वनि की लोहे में गति होती है 5000 मीटर प्रति सेकंड। ग्रहीय गति के नियम किसने दिए थे? तो ये दिए थे जोहान्स केपलर ने। दोस्तों, जो मैं आपको क्लास वाइज ये क्वेश्चन करा रहा हूं, चाहे तो आप इन्हें अपने नोटबुक में नोट्स के रूप में लिख लेना, क्योंकि लिखा हुआ बहुत अच्छे से याद हो जाता है। और मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, यानी कि एक चैप्टर से अगर 20 प्रश्न या 100 प्रश्न बन सकते हैं, तो मैं आपको 100 से अधिक ही कराऊंगा, आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। रडार का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रडार का पूर्ण रूप होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। आधुनिक पेंसिल का आविष्कार कहां हुआ था? तो आधुनिक पेंसिल का आविष्कार हुआ था यूरोप में। अगला क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई को कौन मापता है? तो समुद्र की जो गहराई मापी जाती है वो फेदोमीटर के द्वारा मापी जाती है। ध्वनि किसमें आर पार नहीं हो सकती? तो ध्वनि निर्वात में आर पार नहीं हो सकती। प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर काम करता है? तो प्रकाशिक तंतु जो होता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है। नेक्स्ट, रेडियो संचार की खोज किसने की थी? तो रेडियो संचार की खोज की थी मार्कोनी ने। अगला क्वेश्चन है, तापमान को स्थिर रखने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो सही आंसर है ऑप्शन ए थर्मोस्टेट का। रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में कौन बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश व ऊष्मा ऊर्जा में बदला जाता है रेक्टिफायर के मोमबत्ती के द्वारा। ध्वनि की प्रबलता मापी जाती है तो ये आयाम में मापी जाती है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की खोज किसने की थी? तो कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की थी। व्हीलस्टोन ब्रिज किसको मापता है? तो व्हीलस्टोन ब्रिज जो मापता है प्रतिरोध को मापता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है माइक्रोफोन। दोस्तों, ये प्रश्न अगर मान लो एक प्रश्न से संबंधित 2 या 3 प्रश्न बन सकते हैं, तो वो मैं आपको एक ही साथ इसलिए नहीं करा रहा, क्योंकि एक साथ आपको थ्योरी वाइज हो जाएगा, और थ्योरी वाइज पढ़ा हुआ आप उतने समय में, कम समय में याद नहीं कर सकते जितना कम समय में आप ऑब्जेक्टिव याद कर लोगे। तो एक क्वेश्चन से अगर 3 प्रश्न बन सकते हैं, तो वो मैंने 3 ही के 3 प्रश्न लिए हैं, लेकिन एक साथ नहीं लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉम्पैक्ट डिस्क की खोज किसने की थी? तो जेम्स रसेल ने कॉम्पैक्ट डिस्क की खोज की थी, ऑप्शन ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वे तरंगे जिन्हें हमारे कान सुन नहीं सकते कौन सी तरंगे होती है? तो वे अश्रव्य तरंगे होती है, जो 20 Hz से कम होती है। अगला क्वेश्चन, गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने में किसका प्रयोग होता है? तो गोताखोरों द्वारा पानी के अंदर सांस लेने में स्कूबा का प्रयोग होता है, जिसकी फुल फॉर्म सेल्फ कंटेन्ड अंडर वाटर ब्रीथिंग एपरेटस होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने भौतिक विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा, और मैं आशा करता हूं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।